हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखिए, सुबह का टाइम था और आपको पता ही था मुझसे एक शीशा टूट गया था ये टेबल का। तो वो इसके पापा अब नया शीशा लेकर आए थे, तो वही हम लगा रहे थे मेज पर। सबसे पहले इन्होंने ये टूटा हुआ शीशा जो था उसे निकाला। ये पता नहीं आज तो और भी ज़्यादा टूट गया था, बीच से बिल्कुल इसमें क्रैक सा आ गया था। तो इसके पापा फिर इसे उठाकर साइड में रख रहे थे और फिर लेकर आए नया शीशा बनने में हमें 2-3 दिन लग गए थे। पर इस बार जो शीशा बना है ना, वो थोड़ा भारी बनवाया इन्होंने ना। शायद ये पता नहीं 11 mm का कुछ था। ये देखिए, शीशे को मेज पर रख रहे हैं और ये शीशा लग भी बहुत सुंदर रहा था, पर थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो उन्होंने कपड़ा वगैरह इस पर अच्छे से मारा। अभी ये इसको बिल्कुल फिट कर रहे हैं। और वो तो बिल्कुल ही टूटता चला गया था शीशा, पता नहीं उसे क्या हो रहा था टेबल के शीशे को, या तो वो थोड़ा पतला था शायद तब टूट रहा था। देखिए, इसकी सेटिंग हो रही है, ऊपर से भी साफ करना है। एट द लास्ट मेरा टेबल का शीशा हो गया था बिल्कुल रेडी। अब इस पर कपड़ा मारने की बारी, क्योंकि हो जाता है ना, शॉप पर रखा होता है तो थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। तो इसके पापा भी इसे अच्छे से साफ़ कर रहे थे। मैंने कहा मैं बाद में कर दूंगी इसे कॉलिन से साफ़। फिर मैं आ गई थी भाभी की तरफ और देखिए, हमने मंगाई है गेहूं पीसने की मशीन। इतनी अच्छी मशीन है ना यार, ये इतना बढ़िया आटा पीसती है। ये देखिए, ये इसका गेहूं डालने का है ऊपर, और ये सारी जो ये प्लेट्स है ना, ये मतलब नंबरिंग वाइज है कि आपको किसका आटा उसमें पीसना है। गेहूं पीसनी है, धान, चावल, बेसन के लिए सब तरह के आटे, जो मंडुआ, हर तरह के आटा इसमें पिस जाता है। मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी। तो मेरी गेहूं तो आप लोगों ने देखा ही था, सूख गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं गेहूं भी पिसवा ही लेती हूँ दीशु से। तो देखिए, दीशु यहाँ पर अब इसमें से प्लेट निकाल रहा है। जोन सी भी प्लेट हमें चाहिए थी वो इसने प्लेट निकाली। और देखिए, ये सेटिंग कर रहा था कि कैसे लगाना है। सबसे पहले इसने इसमें वो जो जाली होती है ना, 2 नंबर की थी शायद, ये 2 नंबर का आटा पीसा इसने हमारा। ना ज़्यादा मोटा ना था और ना ही ज़्यादा पतला था। तो इसने देखो जाली फिट कर दी है और इसको अब ये लॉक कर रहा है। लॉक करने के बाद जो नीचे ड्रम है ना, इसमें आटा पीस कर गिरता है, और इसने ये ड्रम को सेट कर दिया। ये देखिए, इसमें लाइट भी जलती है और मोड भी ऑन कर दिया 2 नंबर का। यहाँ मैं इसके इंस्ट्रक्शन से पढ़ रही थी कि क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। और अब देखिए, दीशु इसमें गेहूं डालने लग गया है। इसमें कम से कम एक बारी में 4-5 किलो गेहूं पिस जाती है। 4-5 किलो का ही डब्बा है वो। और ये देखिए, इसने गेहूं डाल दी थी इसमें। गेहूं डालने के बाद अब मशीन चल उठी थी। देखिए, गेहूं डाल दी थी, मशीन को बंद कर दिया था और ये अब ऑन हो गई थी। और ये देखिए जी, हमारा आटा पिसकर हो गया था तैयार। मतलब ना ज़्यादा मोटा था और ना ही ज़्यादा पतला। देखो, अपने घर की गेहूं का आटा था अपना, ना इसमें कोई मिलावट थी, और इतना अच्छा आटा पीसा था ना। ये देखिए, मतलब बहुत अच्छा आटा पीस गया था इस मशीन से। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी भाई मशीन। और जैसे ही हमने गेहूं पीस कर आटा तैयार किया, उसी के साथ दोपहर में पता इतने बादल, एकदम से सुबह से इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना। और उसी के बाद दोपहर में खाना खाने के बाद एकदम से इतने बादल, बिल्कुल काले बादल आ गए। देखो, आप भी उत्तराखंड में तो पता ही नहीं लग रहा। पता नहीं, मुझे लग रहा है सारी जगह ही ऐसा हो रहा है। थोड़े से टाइम के लिए एकदम से गर्मी होती है और एकदम बादल आ जाते हैं। और इसके बाद तो इतनी तेज़ बारिश हुई ना हमारे यहाँ, मतलब मज़ा आ गया। अब देखो, इतनी तेज़ बारिश हो ही रही थी तो सोचा कुछ
अच्छा ही बना लेते हैं। तो मैं और भाभी आ गए थे किचन में और हम कर रहे थे यहाँ समोसे बनाने की तैयारी है। देखो भाभी ने आटा मल दिया था मैदा, और यहाँ इधर आलू की स्टफिंग तैयार हो रही थी। ये देखिए भाभी आलू की स्टफिंग तैयार कर रही थी, और उधर की तरफ ना साथ में एक फ्राई पैन में हमने खाली मटर और प्याज की स्टफिंग बनाई थी भैया के लिए, क्योंकि वो आलू नहीं खाते ना, तो इसलिए उनके लिए मटर और प्याज की स्टफिंग भाभी ने तैयार कर दी थी। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई थी। इधर मैं कर रही थी मिन्नी से भी बातें, और ये देखिए ये हो गई थी हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार। देखना इतने ध्यान से सुनती है ना, मतलब आवाज़ को, मैं से आवाज़ें लगा रही थी और ये मेरी आवाज़ को रिस्पॉन्स कर रही थी। हाँ क्या हुआ मीना? ये देखिए हमारी स्टफिंग हो गई थी बिल्कुल तैयार। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख कर आ गई थी रूम में, और ये देखिए अब भाभी बनाने लगी थी समोसे। मतलब समोसा बनाना भी ना एक कला है, मतलब भाभी को तो बहुत अच्छे से आते हैं समोसे बनाने। और अब ये देखिए बीच में से चाकू से काट कर मैदे को मतलब बेल कर अब इसे बीच में से काट कर इन्होंने त्रिकोणी शेप इसकी बना ली थी, और अब ये इसको शेप दे रही थी। बोलते ना कोन जैसा बनाना पड़ता है, तो ये कोन सा बनाकर अब इसमें आलू भर देंगे। ये देखिए भाभी भर रही थी इस पर आलू। हमारी स्टफिंग भी पता बहुत टेस्टी हो रही थी, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया समोसे खाकर, बच्चों को बहुत टेस्टी लगे। देखो इसमें हमने आलू की स्टफिंग भरी। लगे हाँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर ही लेती हूँ। तो फिर अब मैं भी एक समोसा बनाने की तैयारी कर रही थी। देखो मैंने भी कौन सा बना लिया था, परफेक्ट बना ही लिया था, बट इतना अच्छा नहीं बनाया था, पर फिर भी बना लिया था। देखो मैं भी कोन बना रही थी, और अब मैं भी इसमें आलू की स्टफिंग भरने लगी। मैं भाभी से भी पूछ रही थी कि कितनी स्टफिंग भर रही है। वो बोल रहे थे थोड़ा नीचे तक रखना ताकि ऊपर से भी ये बिल्कुल पैक हो जाए। ये देखिए हम समोसे बना बना कर ऐसे रख रहे थे। ये हमारे एक बारी के समोसे, और देखिए ये गए तेल में समोसे तलने शुरू हो गए थे। इन्हें पता सीम आंच पर तलना पड़ता है। ये देखिए हमारे समोसे तलकर हो चुके थे तैयार, और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे समोसों को एंजॉय। मैं इनसे पूछ रही थी कैसे लगे तुम्हें। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।